हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट चाहे वो आर्ट्स के हैं चाहे वो कॉमर्स के हैं तो वो भी अब अपने साइंस कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। चौंक गए इस बात को सुन करके। लेकिन ये कहना मेरा नहीं है, ये किसका कहना है? ये कहना है हमारे यूजीसी के चेयरपर्सन मिस्टर जगदीश कुमार मामीदाला जी का, है ना। उन्होंने कहा है कि अब आर्ट्स स्टूडेंट या फिर कॉमर्स स्टूडेंट भी साइंस के कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कैसे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इस तरह की अपडेट, इस तरह की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर डियर तक शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, लाइक्स भी करिएगा, ठीक है। तो जान लेते हैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जो ट्वीट आया है किसका, देखिए ये आया है मिस्टर जगदीश कुमार मामीदाला जी का, राइट, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, नव भारत टाइम्स में भूपेंद्र शर्मा लिखते हैं कि यूजीसी के नए नियम 12वीं में अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के से स्टडी की है आपने, तब भी आप यूजी विज्ञान कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या रखी गई है जिसके बिहाफ पर आप साइंस कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। तो यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान ने ग्रेजुएशन यानी कि यूजी और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेकर नए कोर्सेज चुनने, क्रेडिट हासिल करने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव का खाका तैयार किया है। मतलब एक जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसने बताया कि एक वर्ष में 2 बार एडमिशन लेने की मंजूरी दे दी। मतलब अगर ये जो जब चेंजेस हुए हैं ना, तो पहले क्या होता था कि जैसे आप क्लास 12th पास आउट करते थे, है ना, तो क्लास 12th जब आपने पास आउट कर लिया, देन उसके बाद आप ग्रेजुएशन की तरफ जाते थे जो कि 3 साल की होती थी और उसमें एक ही बार एडमिशन प्रोसेस किया जाता था। लेकिन अब जो है मंजूरी दे दी गई है कि 2 बार आपका साल में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो ये एडमिशन कब कब हो सकता है, तो पहला एडमिशन होगा मई जून के अंदर और दूसरा एडमिशन होगा आपका जुलाई और अगस्त के अंदर। अभी सुनिए, पूरी बात अभी नहीं खत्म की है मैंने, ठीक है। उसके बाद यहां पर बताया गया है कि एक वर्ष में 2 बार एडमिशन की मंजूरी कोर्स को पूरा करने के लिए स्किल कोर्सेज और दूसरे विषय पढ़कर क्रेडिट हासिल करने का और दूसरी स्ट्रीम में दाखिले जैसे विकल्प यूनिवर्सिटी और छात्रों को दिए गए हैं। कहने का मतलब ये कि अब यूनिवर्सिटी को बोला गया है कि ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि आप साल में 2 बार जो एडमिशन करने वाले हो तो वो इसके बिहाफ पर करने वाले हो। तो जल्दी ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी इसको लागू कर देगी और कुछ तो जो है लागू कर चुकी हैं। साल में 2 बार एडमिशन जो है वो स्टूडेंट्स को मंजूरी दे दी गई है। तो स्टूडेंट को साल में 2 बार मिलेगी एडमिशन, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। कहना किसका है? यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार का कहना है कि बाय एनुअल का मतलब होता है साल में 2 बार, ठीक है। एडमिशन रेगुलेशन उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक साल में 2 बार एडमिशन लेने का विकल्प देते हैं अगर यूनिवर्सिटी 2 बार एडमिशन करने के लिए तैयार हो तो, ठीक है। तो यहां पर सभी को प्रपोजल तो दे दिया गया है, मानना ना मानना उनके हाथ में है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है और बाकी भी धीरे धीरे कर लेंगी, राइट। उसके बाद यहां पर बताया गया कि उनका कहना है कि ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है रेगुलेशंस का उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा को बदलना, यानी कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उसमें इस तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है स्टूडेंट की डिमांड को देकर के, आज की डिमांड को देकर के, कि स्टूडेंट को किसी तरह का कोई जो है वो उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो इसलिए इसको इनिशिएट किया गया है, राइट। उसके बाद यहां पर बताया गया है कि आपको जो है कुछ ऐसे वो दिए जाएंगे, मतलब क्रेडिट दिए जाएंगे। तो स्किल कोर्सेज मेन स्ट्रीम में शामिल होंगे। अब आपके स्किल कोर्सेज क्या होते हैं? मान लो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, स्किल कोर्सेज कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर कोर्स की तरफ जा रहे हो, तो उसके आपको क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। क्या है ये? कि यूजीसी अध्यक्ष ने बताया कि यूजी और पीजी कोर्सेज विकल्पों को लेकर पहले से चली आ रही शर्तों में बदलाव किया गया। नए नियमों के तहत छात्र को अगर पहले किसी और विषय में पढ़ाई की है तो उसके बाद दूसरे विषय में पढ़ाई करने का मौका होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन में छात्र को मेजर डिसिप्लिन विषय चुनेंगे जिससे 50% जो है क्रेडिट हासिल कर सकता है। अभी 50% क्रेडिट हासिल किससे कर सकता है? क्या होता है ये क्रेडिट स्कोर? क्या होता है? कहने का मतलब आपके बिहेवियर को चेक किया जाएगा, आपकी स्किल को चेक किया जाएगा, राइट। तो आप कितने डिसिप्लिन हो, आपका बिहेवियर कैसा है, तो इसके लिए आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे, राइट। तो 50% आपका वहां से दिया जाएगा और 50% जो बचा वो आपके स्किल बेस पर दिया जाएगा। बाकी के 50% क्रेडिट के लिए स्किल कोर्सेज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट द अप्रेंटिस को भी चुन सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने 12वीं कक्षा के अंदर आर्ट्स या कॉमर्स से पढ़ाई की है तो वो ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसे नेशनल लेवल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर होने वाले एंट्रेंस टेस्ट को पास करना होगा। कहने का मतलब आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर तो आपने वो क्लियर कर लिया है देन आप साइंस कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, साल में 2 बार होगा एडमिशन, ठीक है। कि पॉलिसी किसने अपनाई? तो अभी सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज ने इसको जो है वो अपनाया है। तो कौन कौन सी है? यूजीसी के मुताबिक केरल यूनिवर्सिटी है, पंजाब
यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी और नागालैंड यूनिवर्सिटी में वर्ष में 2 बार एडमिशन देने की नीति अपनाई है। उम्मीद है कि इस लिस्ट में जल्द ही और भी यूनिवर्सिटीज जुड़ जाएंगी। क्लियर? छात्रों को क्या फायदा होगा कि जो छात्र किसी कारण से एक बार में एडमिशन नहीं ले पाए, उसके उसी सत्र में दोबारा एडमिशन करने का उसको चांस रहेगा। यानी कि किसी वजह से कोई बच्चा अगर उस टाइम में यानी कि मई जून में एडमिशन नहीं ले पाया है, तो इसके बिहाफ पर वो जून जुलाई में जो जुलाई और अगस्त में जो एडमिशन प्रोसेस दोबारा होगा, तो वो उसमें अपनी एडमिशन प्रोसेस की जो भी एक्टिविटीज होगी, प्रक्रिया होगी, उसको कंप्लीट करके एडमिशन ले सकता है। तो उसका साल भी बच जाएगा और वो फर्दर अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रख सकेगा। तो मुझे लगता है बहुत 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 ज़्यादा आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही खुश कर देने वाली न्यूज़ है। तो फटाफट से क्या करना है, आपको जल्दी से अपना क्लास 12th का रिजल्ट अच्छा से लेकर आइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एग्जाम देना होगा, राइट। देन उसके बाद फिर आपको ये सारा का सारा जो भी हम बता रहे हैं, ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कहना है UGC के चेयरपर्सन मिस्टर जगदीश कुमार मामीदाला जी का, राइट। तो अगर आप CUET में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, अगर आप क्लास 12th में भी अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, तो बच्चा देखो, मैं तो इसमें एक बात ही कहूंगी कि अड्डा 24/7 में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसमें आपको दोनों तरह की प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, UG पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये डेल्टा बैच जो है इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये डेल्टा बैच आपको यहाँ पर बाय नाउ करना है। बाय नाउ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट अगर पाना है तो Y489 कूपन कोड यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। और ये देखिए, ये डेल्टा बैच आपको 5999 का पड़ रहा है। कहने का मतलब इसमें आपके क्लास 12 तो आपका जो CUET का एग्जाम है उस दोनों की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है, ई बुक्स दी जा रही है, PDF, मॉक टेस्ट, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ आपका इसके अंदर है। तो अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, क्योंकि देखो बच्चा, जितने अच्छे मार्क्स आपके CUET के अंदर आएंगे, यानी कि CUET का स्कोर जितना अच्छा होगा, उसी हिसाब से आपको आगे की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा। इसलिए अगर अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन पाना चाहते हो तो CUET का स्कोर अच्छा कीजिए, और अच्छे स्कोर के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, जो कि आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन। और सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, ठीक है। तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। थैंक यू।